दोस्तों लो बजट में यदि आप अपने घर के फ्रंट को रिच लुक देना चाहते हैं तो भाई इस वीडियो को देखे बिना एक छोटा सा भी काम मत कराना। तो दोस्तों घर में जैसे ही आप प्रवेश करने ही वाले होंगे तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? बाउंड्री वाल। तो यदि आप सोच रहे हो कि भाई इस तरीके की प्लास्टर वाली डिजाइन बनाकर हम बाउंड्री वाल को बहुत ही खूबसूरत बना लेंगे, तो तुरंत के तुरंत ये विचार छोड़ दीजिए। आपको इस तरीके से बाउंड्री वाल कभी भी नहीं बनानी है, बल्कि आपको इस तरीके से बिल्कुल नॉर्मल लुक रखना है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत ही साधारण सी बाउंड्री वाल है, लेकिन भाई दिखने में एकदम प्रीमियम, एकदम लग्जरी दिख रही है। इसको बनाते समय सिंपली आप देख सकते हैं कि भाई 3 बॉक्स बनाए गए और इसके साथ साथ लाइटिंग लगा दी गई, और इसकी खूबसूरती आप देख सकते हैं कि कितना जबरदस्त दिख रहा है। और इसके साथ साथ बाउंड्री वाल के ठीक सामने आपको इस तरीके से छोटा सा गार्डन एरिया रखना है, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है। सेकंड, आप इस तरीके से बना सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वुड पैटर्न दिया गया है। तो इस वुड पैटर्न को भी यदि आप अपनी बाउंड्री वाल में शामिल करेंगे तो आपका जो बाउंड्री वाल है वो एकदम लग्जेरियस दिखेगा। और इसके साथ साथ इस तरीके की लाइटिंग आती है जो कि नीचे और ऊपर फ्लो करती है, तो इसका भी उपयोग करके बाउंड्री वाल को बेटर से बेटर आप बना सकते हैं। बाउंड्री वाल के बाद भाई फ्रंट में क्या आता है? गेट आता है। तो यदि आप इस तरीके का गेट लगाने वाले हैं, तुरंत के तुरंत आप अपने विचार को परिवर्तित कर दीजिए कि आपको इस तरीके का गेट भूल कर भी नहीं लगाना है। लगाना कैसे है? इस तरीके से कम पैसे में यदि आप बेहतरीन, सबसे बेटर, सबसे बेस्ट, एकदम प्रीमियम लग्जरी लुक चाहते हैं तो भाई इस तरीके का गेट लगाइएगा। इसको बनाने के लिए MS पाइप का उपयोग किया गया है, तो इस तरीके से MS पाइप का उपयोग करके आप एकदम प्रीमियम गेट बनवा सकते हैं। और इसके अलावा सेकंड बेस्ट ऑप्शन है कि इस तरीके से आप MS पाइप प्लस CNC कटिंग, आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो जाली वाली डिजाइन बनी हुई है इसको हम CNC कटिंग बोलते हैं। तो CNC कटिंग का उपयोग करके भी यदि आप गेट बनाएंगे तो आपका जो गेट है वो बिल्कुल प्रीमियम लग्जरी लुक में दिखेगा। गेट के बाद सेकंड स्टेप में जैसे ही आप घर के अंदर प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले आपको डोर और विंडो दिखेगा। तो फ्रंट की जो डोर और विंडो है आपको एकदम बड़े से बड़ा लगाना है। जैसे यदि आप फ्रंट की विंडो लगा रहे हैं तो आपको कम से कम 5 फीट बाई 6 फीट का लगाना है। और इसके साथ साथ यदि आप डोर लगा रहे हैं तो आपको कम से कम 4 फीट बाई 7.5 फीट 8 फीट तक का लगाना है। विंडो मटेरियल की बात करें तो कम पैसे में सबसे बेस्ट मटेरियल भाई एल्यूमिनियम प्लस ग्लास। इस तरीके से एल्यूमिनियम फ्रेमिंग हो जाएगी और बीच में कांच हो जाएगा, या फिर कांच की तरह एक प्लास्टिक आता है उसका उपयोग कर लीजिए। और यदि सिक्योरिटी का मसला है तो घर की अंदर की तरफ इस तरीके वाली ग्रिल लगा लीजिए बढ़िया से। तो सामने से इस तरीके से जब विंडो चमचमाती हुई दिखेगी ना तो भाई दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। उसके बाद डोर मटेरियल की बात करें तो भाई वुड वगैरह का आप उपयोग कर लीजिए, उस पर पॉलिशिंग करा लीजिए, या फिर लेमिनेट डोर आते हैं बढ़िया बढ़िया, लेकिन उनका जो कलर है वो एकदम वुड टेक्सचर में होना चाहिए। जैसे इस तरीके से या फिर इस तरीके से, इस तरीके का जो वुड टेक्सचर आता है लेमिनेट में, उसी का उपयोग करिएगा। डोर विंडो के बाद नेक्स्ट स्टेप में भाई कलर की बात करें तो भाई यदि आप लग्जरी लुक देना चाहते हैं तो कलर हमेशा हमेशा आपको इस बात को ध्यान रखना है कि कलर जो है या तो आप वाइट यूज करिए या फिर क्रीम कलर यूज करिए, या फिर वाइट क्रीम के साथ साथ इस तरीके से वुड कलर का आप उपयोग करिएगा। तो इससे आपका जो घर है एकदम लग्जरी दिखेगा। जैसा कि आप इस घर को देख सकते हैं कि फ्रंट में व्हाइट का उपयोग किया गया और पीछे आप देख सकते हैं कि वुड कलर का टेक्सचर बनाया गया। दोनों को मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं कि घर की जो खूबसूरती है वो एकदम लग्जेरियस लुक में दिख रही है। तो फ्रंट के कलर के बाद नेक्स्ट यदि हम सीलिंग की बात करें तो सीलिंग में आपको इस तरीके से हमेशा कलर के बाद नेक्स्ट यदि हम फ्रंट सीलिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं कि सामने की तरफ जो भी सीलिंग दिखेगी उसमें इस तरीके से आपका PVC पैनल उपयोग करना है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि PVC पैनल लगाया गया है और इसके साथ साथ इसका जो कलर है वो वुड में है। यदि आप इस तरीके से बनाएंगे तो भाई ये दिखने में वाकई बहुत ही गजब का दिखेगा। लाइटिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं कि फ्रंट में इस तरीके से आपको लाइट भी लगानी है। सीलिंग में कम से कम भाई फ्रंट में 3 से 4 लाइट एक रो में लगानी है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगाया गया है। नेक्स्ट यदि हम रेलिंग की बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका उपयोग आप जरूर से जरूर करिएगा। यदि आप अपने फ्रंट को एकदम भाई एकदम लग्जरी ही लुक देना चाहते हैं, आपने कसम खा ली है, तो आपको इस तरीके से हमेशा ग्लास रेलिंग का उपयोग करना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर एल्यूमिनियम फ्रेमिंग होती है और इसी फ्रेम में इस तरीके से कांच लगा दिया जाता है। और कांच वाली रेलिंग लगने के बाद आप देख सकते हैं कि इस घर की खूबसूरती कितनी गुना बढ़ गई है। रेलिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको एक चीज का और ध्यान देना है, स्पेशली आपको बालकनी एरिया में ज्यादा से ज्यादा 3-4 इस तरीके से गमले रखकर उसमें छोटे छोटे ग्रीन वाले पौधे लगाने हैं, यानी कि वो दिखने में हरे दिखे। उसमें फूल नहीं आएगा चलेगा, लेकिन वो हरा दिखे, ठीक है। और इसके साथ साथ फ्रंट पर भी आप देख सकते हैं कि कम से कम 3-4 अगल बगल आपको गमले रखने हैं। तो
तो वीडियो में जो भी बातें बताई गई यदि आप उसको फॉलो करेंगे तो आप यकीन मानिए कि आपका जो घर है वो कम पैसे में एकदम रिचेस्ट दिखेगा। इस वीडियो के लिए 500 लाइक का एक छोटा सा लाइक टारगेट रखते हैं, उम्मीद है आप लोग कंप्लीट करा देंगे। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।